आप अपोजिशन के नेता हैं, आप एक टाइम पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अगले ही क्षण आप भारत छोड़ के चले गए। तो क्या ये आपको हिपोक्रेटिक नहीं लग रहा है? हम कैसे राहुल गांधी को वोट दे दें जब वो देश में रहकर अपोजिशन का फेस बनकर लोगों के लिए लड़ नहीं सकते? नीतीश कुमार अपने तरफ जा रहे हैं, राहुल गांधी तो देश छोड़ के चले गए और उसके बाद ममता बनर्जी अलग, अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ जेल की तैयारी कर रहे हैं। जब आप राजनेताओं के डर रहे हो तो हम आपको वोट देके जिताएं कैसे? तुम्हारे मोदी साहब नहीं जा रहे घूमने फिरने बाहर, वो भी अपने काम से गए। वो भी G20 करवा लो या G80 करवा लो, एक सिंगल इन्वेस्टर नहीं आएगा इस देश में। भारत के अंदर सबके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, कोई हो रहा है आपके साथ अत्याचार? नहीं नहीं, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं बाहर जाके। कौन से हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। अरे भैया ये लोग, अरे कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है भाई साहब। जहाँ संसद में बात करनी चाहिए मुद्दों की, संसद में उनकी कुछ और बात चल रही है, टॉन्ट चल रहा है, अलग चल रहा है। अपने असली मुद्दे वो अपनी जगह भटक रहे हैं। वो मुद्दे वो हार्वर्ड में बोल रहे हैं और जो हार्वर्ड में बिजनेस की स्टडीज होनी चाहिए वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। एक नेता को अपने देश को पहले लाना चाहिए, अपने मुद्दे और अपना हित बाद। 24 में यही असर दिखेगा कि जो अभी तक हम समझते थे राहुल गांधी को, जो हम युवा समझते थे कि उनमें कोई बात है, हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो ना युवा नेता रहे हैं ना युवाओं के नेता रहे हैं। आप अपोजिशन के नेता हैं, आप एक टाइम पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अगले ही क्षण आप भारत छोड़ के चले गए। तो क्या ये आपको हिपोक्रेटिक नहीं लग रहा है? हम कैसे राहुल गांधी को वोट दे दें जब वो देश में रहकर अपोजिशन का फेस बनकर लोगों के लिए लड़ नहीं सकते? जो राजनेता देश छोड़ के भाग रहा है और देश छोड़ के जाने के बाद भारत की बात कर रहा है, हम कैसे 24 में वोट दे दें? अच्छा, मेरा पहला वोट होगा 24 में। अच्छा, आप भी फर्स्ट वोटर? जी, फर्स्ट वोटर। और मेन चीज इलेक्शन तो है ही नहीं, वो तो एक तरफा है कि कौन जीतेगा। एक तरफा है, एक तरफा बीजेपी जीतेगी। वही आनी चल रही है। चीज देखने की बात सिर्फ ये है ऑपोजिशन को लीड कौन करेगा। इलेक्शन इस चीज का होना चाहिए, इस चीज का इलेक्शन होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना जीतेगा कौन, जीतेगी तो बीजेपी। क्यों देखना ये है कि ऑपोजिशन को लीड कौन करेगा। ऑपोजिशन है ही नहीं। अच्छा, तो बीजेपी ने क्या? नीतीश कुमार अपने तरफ जा रहे हैं, राहुल गांधी तो देश छोड़ के चले गए भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, जो कि बहुत हिपोक्रेटिक है। और उसके बाद ममता बनर्जी अलग, अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ जेल की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ऑपोजिशन लीड कौन करे? बोल रहे हैं ना कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से जेल में भर दिया जा रहा है उनको। अब कुछ विपक्ष जेल में जा रहे हैं क्योंकि आपकी हरकतें वैसी हैं। जो विपक्ष बाहर हैं वो भारत छोड़ के भाग रहे हैं। तो विपक्ष यहाँ रह के करेगा क्या? अच्छा, विपक्ष की जरूरत क्या है भारत में? आप बच जाओगे तो आप देश छोड़ के भाग जाओगे। जब सीबीआई का ईडी का रेड डलाया जाएगा, डरेंगे नहीं वो लोग? अब जब आप राजनेताओं के डर रहे हो, जब आप राजनेताओं के डर रहे हो तो हम आपको वोट देके जिताएं कैसे? हम आपको कैसे देके जिताते हैं? नेताओं को हम जनता को कैसे नहीं डरेंगे? हम तो जनता है ना, हम तो पहले डर जाएंगे ना। आप नेताओं को डर जा रहे हो और वो पहले। सर हम जनता है, हम नहीं डरते। हाँ जी, हाँ। और भाई साहब ने जैसे कहा ना अभी कि 2024 में एक तरफा हो जाएगी, रेस अभी शुरू भी नहीं हुई, तुमने फैसला भी सुना दिया कि 2024 में ये आएंगे वो आएंगे। रेस में कौन आगे जा रहा है? रेस में कौन आगे जा रहा है? भागने के लिए कोई नहीं है। जो आपका कॉम्पिटिटर है वही देश छोड़ के भाग गए। राहुल गांधी भारत में ही नहीं है। राहुल गांधी भारत में नहीं। नहीं, आधार कार्ड उनका कैंसिल हो गया क्या? आधार कार्ड तुम्हारे मोदी साहब नहीं जा रहे घूमने फिरने बाहर, वो भी अपने काम से गए। वो भी ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम छोड़ो, काम की बात काम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, भाई से पूछूंगा, मैं भाई से पूछूंगा। बोले जा रहे हैं बाहर जाके राहुल गांधी ने क्या नाम कमाया? बाहर जाके भारत का नाम क्या करा राहुल गांधी ने? मतलब बाहर क्या कर रहा है? बहुत तुमसे क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं? मोदी जी गए, तुमसे क्या करेंगे? कोई काम करेंगे? अबे हमारे मोदी साहब है, हमसे क्या करते हो? कोई काम स्कीम बाहर आती है, वो करते हो। राहुल गांधी ने विदेश में जाके ये बोला है कि देश के अंदर अल्पसंख्यक के ऊपर और दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये विदेश में जाके हो रहे, क्या हो रहा है? हो रहे, तुम देख लो, सब में हो रहे हैं। मैं सीधे मान लो बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी सबसे बेकार सरकार। ठीक, बीजेपी ने महंगाई चल रही है। त्रिपुरा में क्यों जीती? कांग्रेस की बनाई चीजों पे मजा मार रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, जो खर्च हो रहा है और G20 करवा लो या G80 करवा लो, एक सिंगल इन्वेस्टर नहीं आएगा इस देश में। पता है क्यों? G20 फिर भी सही है, बाहर जाके ये बोलना कि भारत में इनकी कंडीशन खराब है। अगर खराब है तो यहाँ रह के लड़ो ना। अगर आपका पहला वोट। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, घर की बात है, क्या हमको बताओगे? आप बाहर आके बोलोगे? ये बताइए मुझे।
जो घर में आपके झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसा भी माहौल हो, क्या हमें बताओगे आप बाहर आके? बातें ऐसी होती है ना जो बताया जा सके ताकि 4 आदमी मेरी सोल्व कर सके प्रॉब्लम। ये तो है नहीं सॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। कौन सा UN सॉल्व करेगा। हाँ कर सकता है। सॉल्व कैसे करेगा भैया? क्यों यूएन कश्मीर का मुद्दा कहाँ solve किस बात पे आपका सवाल क्या है? वो बोल रहे हैं यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है दलितों के ऊपर और अल्पसंख्यक के ऊपर, क्या वो आके संभालेंगे हमको? कौन संभालेगा? UN। बीजेपी सरकार संभालेगी। नहीं, यूएन में जाके बोल रहे हैं वो। कौन? ब्रिटेन में जाके बोल रहे हैं। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आया, जब मोदी जी हर समय बाहर रहते हैं, कभी कनाडा, कभी उसमें, कभी तो वो काम किस टाइम करते हैं? मेरे को तो यही मेरे सवाल जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी आपने। क्या आप अपने घर की बात हमसे बताओगे? मैंने अगर वो भारत की बात, अगर वो भारत की बात विदेश में जाके कह रहे हैं तो देखो घर की इधर से डालेंगे उधर सोना निकलेगा। अलग होती है, घर की बात अलग होती है, देश की बात अलग होती है। घर की बात अलग होती है, देश की बात अलग होती है। होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार हमें राहुल गांधी पसंद है, हमें केजरीवाल पसंद है, मुझे खुद अपने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बात भारत की बात विदेश में करना सही है क्या? कौन सी बात? बोल तो रहा हूँ, बोल रहा है कि भारत के अंदर सबके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। कोई हो रहा है आपके साथ अत्याचार? नहीं नहीं, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं बाहर जाके। कौन सी? गांधी बोल रहे हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। अरे भैया ये लोग घर पे सुनता नहीं, बात तो बोल सकते हैं। घर पे सुनता नहीं कोई नहीं, बात तो बोल सकते हैं। कोई सुनता नहीं, घर में कोई सुनता नहीं, बात तो बोल सकते हैं। राहुल गांधी की शादी कब होगी? मैं आपसे चाहता हूँ पूछना। आप उनकी शादी करवाइए, देश में बहुत बड़ा भला होगा। हाँ जी, देश क्या भला हो जाएगा? उनकी बीबी आएगी, उनको समझाएगी किस राह पे चलना है, उनको किसको क्या बोलना है, मोदी को क्या बोलना है या किसी और को क्या बोलना है। कहते हैं ना कि एक सफल नहीं जैसे आपने कहा ना बाहर जाके बोलना चाहिए, बाहर जाके क्या बोलना चाहिए घर से बाहर? बाहर तो सुभाष चंद्र जी बोस भी गए थे जर्मनी हिटलर से मदद करने के लिए। जी, सुभाष चंद्र बोलना देश की हित की बात किए थे, देश की बात करने गए थे वो देश की बुराई करने नहीं गए थे, देश की बुराई कर रहे हैं वो। अरे कभी कभी बुराई में भी अच्छाइयाँ छिपी होती है भाई साहब। उनका जो भी है वो भारत में आके नहीं बोल रहे। सबसे पहली बात, जो भारत के मुद्दे वो भारत में ही नहीं किए जा रहे हैं। जहां संसद में बात करनी चाहिए मुद्दों की, संसद में उनकी कुछ और बात चल रही है, टॉन्ट चल रहा है, अलग चल रहा है। उनके नेता जो भी प्रतिगण है संसद में, जहां पे अडानी अंबानी, जहां पे देश के आम लोगों की बात होनी चाहिए, उनके पास एक मौका है, मुद्दा है अडानी अंबानी, बस इसको लेके वो लड़ रहे हैं, जिनका कोई तुक नहीं बनता है। वो अपनी जगह जो अपने असली मुद्दे वो अपनी जगह भटक रहे हैं। वो मुद्दे वो हार्वर्ड में बोल रहे हैं, और जो हार्वर्ड में बिजनेस की स्टडीज होनी चाहिए वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। तो उनका खुद का पॉइंट सही नहीं, वो कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, मौके पे बोलना है कि अब देश की बात कहीं दूसरे देश में जाके, जो हमारा विरोधी देश रहा है उसके पास जाके ये सब बातें करना। अगर आप भारत के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, आप अपोजिशन के फेस हैं, और तब आप जाके ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप कभी अगर भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री की तरह जाते हैं और आपका जो पास्ट ऐसा होगा जहां पे उन्होंने बयान दिए हैं खुद के देश के बारे में, तो वो कहां से सही होगा? एक नेता को अपने देश को पहले लाना चाहिए, अपने मुद्दे और अपना हित बाद में। मगर वो अपना हित और अपने पार्टी को बचाने के लिए देश को कहीं ना कहीं पीछे रख रहे हैं, जो एक असली नेता की पहचान नहीं है। वो अपना पर्सनल एज अ नेता कर रहे हैं, उसको हम वैसे कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे जो अभी तक आरोप लगाया ना राहुल गांधी के ऊपर कि देश के खिलाफ बोलते हैं, देश विरोध में बोलते हैं बार बार, और वही उन्होंने सिद्ध किया। 24 में क्या असर दिखेगा इसका? 24 में यही असर दिखेगा कि जो अभी तक हम समझते थे राहुल गांधी को, जो हम युवा समझते थे कि उनमें कोई बात है, हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो ना युवा नेता रहे हैं, ना युवाओं के नेता रहे हैं। ना वो युवा नेता है, ना युवाओं के नेता हैं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी बात कर दी है जो देश के युवाओं को हित किया है। क्योंकि अब बुजुर्गों को उससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम बच्चों को, विदेश में जो हमारी छवि है देश की, वो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं राहुल गांधी, जिससे हम बिल्कुल सहमत नहीं। और हमारा वोट, ये मेरा पहला वोट होगा इस साल, लेकिन मैं अपना वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन रिलेशन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ट्रिप्स करके इसको अच्छा बिल्ड करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और कुछ लोगों के साथ एक रूम में बैठकर आप अपनी देश की छवि खराब कर रहे हैं। तो ये कहीं से बात नहीं होता, और कहीं से भी आप देश को लीड नहीं कर सकते अपने हित के लिए। क्योंकि बहुत सारे नेता जो अपना हित हटाकर देश चलाते हैं, वही नेता होते हैं असली। मगर आप अपना हित, अपनी पार्टी का हित रख रहे हैं, तो वो नहीं होता है। पार्टी से पहले देश नहीं, देश पहले आना चाहिए, पार्टी उसके बाद। ये पहले वोटर हो ना आप? जी, फर्स्ट वोट दूंगा, और मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। नहीं देने वाला कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि जब जिसके लीडर की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की क्या क्लियर होगी? इसको दोगे क्या लग रहा है? मैं वो वोट दूंगा सिचुएशन पे देखकर, उस वक्त क्या है। और मेरा वोट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल राइट है मेरा। इसके अंदर की बात करते हैं आप कि मोदी सरकार 9 सालों में देश के अंदर में क्या काम किया, कैसा काम किया? मोदी सरकार ने काम किया, देखिए मोदी सरकार के भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया है, प्लस पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट्स भी दोनों को। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं बात करूंगा पॉलिटिकल साइंस के, दोनों को वेटेज रख के चलते हैं। बहुत सारे प्लस पॉइंट भी, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी। मोदी सरकार का सबसे बड़ा होता है कि जो उनका प्रेस का वो आता है, जो
जो उनके लीडर का है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो अपना खुल के नहीं बता पाते। उनके जो योजनाएं हैं, जैसे बहुत योजना, किसान आंदोलन योजना हुआ, बहुत अच्छा सोचा था लेकिन वो खुल के नहीं बता पाए। जिनके लिए योजना उनको नहीं समझा पाए, तो वो चीज़ है, समझाने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है। लेकिन आप उल्टा बोल रहे हो भाई साहब। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ना बहुत बढ़िया समझाते हैं, सारी योजनाओं को जमीन तक लेके आते हैं। मोदी जी नहीं है, योजना जो था उसको देश तक वो पहुंचा नहीं पाए, इसीलिए शायद किसानों ने नाराज होकर वो मतलब विरोध करने लगे। योजना सही था। हाँ सब ये मतलब अब जो किसान का विरोध कर रहे थे उनसे अब खुद पूछे ना किसान योजना है क्या, उन्हें खुद नहीं पता था, वो खुद बोले कि विरोध कर रहे हैं हम। किस चीज का विरोध कर रहे हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं योजना क्यों मोदी का विरोध कर रहे हो? मोदी का विरोध कर रहे थे। आप योजना बताओ क्या? ये लाल किला गवाह है, ये लाल किला यही गवाह है, यही गवाह है कि यहाँ पे जो फैसला था बिल्कुल गलत किया गया था। आधे लोगों को पता नहीं था लेकिन उन्होंने अटैक किया लाल किला को बिना सोचे समझे कि ये साजिश होती है। मैं ये नहीं कहूँगा विपक्ष की, मगर जिसकी भी बहुत गंदी थी। और इसमें कहीं किसान आंदोलन का मतलब आपने खुद देखा होगा, खूनम खान सब कुछ हुआ था यहाँ पे, दो दंगे, 84 के दंगे से भी बुरा हाल था यहाँ पे, तो वो हमने देखा है। वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन किया, मोदी की फेलियर मानते हो आप? मोदी जी का बिल्कुल है। अच्छा, मोर क्या काम सही किया उन्होंने? बहुत सारे काम है। अब मेरा जो मान था आर्टिकल 370, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ आर्टिकल 370 12th क्लास तक। 12th क्लास के बाद वो हटा, 12th क्लास में मैं था तब हट गया था वो, तो मुझे पता है वो हटने से कितने बेनिफिट्स हुए हैं। अब जो होगा प्रोसेस धीरे धीरे होगा। राहुल गांधी ने क्या बोला सुना आपने? देखिए मैं अपने आज जैसे आपने कहा कि 2024 में राहुल गांधी आएंगे कि नहीं, ठीक है। 24 में आने के पहले उनको ये समझना चाहिए कि इस देश का गणित क्या है। यूपी में उनकी मतलब 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, कांग्रेस का बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, यही मिला के आप समझिए 162 सीटें हो जाती हैं। इसमें कांग्रेस का हाल क्या है? इनकी 20 सीटें नहीं आ पाएंगी पूरी 3 स्टेट में मिला के, ये कैसे आ जाएंगे 2024 में? कॉमन सेंस बात करनी चाहिए ना। आप ये बोलेंगे 200 पे लड़ेंगे, ठीक है, आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब में आपके राज्य में सरकार है, कितनी सीटें हैं? इसमें मिला के 100 पूरी लोकसभा की सीटें नहीं है, तो आप कैसे 2024 में राहुल गांधी आएंगे? बोल रहे कि जनता परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हम आएंगे इसलिए। राहुल गांधी को घर में मैसेज करने जाती है क्या जनता और युवा महिलाएं?